देश में इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। लेकिन सच ये है कि 8वें वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया है। इसका असर केंद्रीय कर्मचारियों की पूरी नौकरी व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसमें वेतन के साथ साथ भत्तों, पेंशन, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली दूसरी सुविधाओं की भी समीक्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब कर्मचारियों की आय बढ़ती है तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं। इससे बाजार में खरीदारी बढ़ती है, घर खरीदने की मांग बढ़ती है और कारोबार को भी फायदा होता है। इसीलिए 8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इस आयोग का सीधा फायदा करीब 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 59 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा करोड़ों परिवार, उद्योग और राज्य सरकारें भी इससे किसी न किसी तरह प्रभावित होंगी। HRA भी इस बार चर्चा का बड़ा विषय है। HRA कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर तय होता है। अगर 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी बढ़ती है तो HRA भी बढ़ सकता है। हालांकि इसकी अंतिम राशि सरकार के तय किए गए फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारी किस शहर में तैनात हैं इस पर निर्भर करेगी। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले कर्मचारियों के संगठनों, पेंशनर्स और दूसरे संबंधित लोगों से सुझाव भी ले रहा है। इसी सिलसिले में हाल ही में भुवनेश्वर और कोलकाता में बैठकें हुई, जहां अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने आयोग को वेतन, भत्तों, पेंशन, ग्रेच्युटी और दूसरी सेवा शर्तों की पूरी समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी है। इस बार सभी भत्तों की जाँच की जाएगी। कुछ भत्तों के नियम आसान हो सकते हैं, कुछ में बदलाव हो सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ भत्तों को एक साथ भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाले बोनस और दूसरे प्रोत्साहनों की व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। यानी भविष्य में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। आयोग NPS, UPS, पेंशन और रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी जैसे मामलों पर भी खास ध्यान देगा। साथ ही निजी कंपनियों और सरकारी उपक्रमों से मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं की भी तुलना की जाएगी, ताकि सरकारी नौकरी को और बेहतर बनाया जा सके। आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर सरकार को देनी है। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो वह पहले अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है, जिससे कुछ जरूरी सिफारिशों पर सरकार पहले ही फैसला ले सकती है। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने की योजना नहीं, बल्कि इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन और साथ ही साथ पूरी सेवा व्यवस्था को पहले से ज्यादा बेहतर और आधुनिक बनाना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।